नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार अद्भुत काम कर रही है। रोज जब आप अखबार पलटिए तो कुछ ना कुछ नया ऐसा मिल जाता है जिसे देख कर लगता है कि वाकई में ये जो सरकार बनी है ये नित्य नए इतिहास रचने के लिए, बुनने के लिए बनी है। अब ये जो है ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। ये जो सरकार है ये सरकार सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रही है कि सड़कें चमकनी चाहिए और दीवारें सुंदर दिखनी चाहिए, बल्कि ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहती है दिल्ली के अंदर, ताकि न पानी की किल्लत हो, न रोजगार की कमी हो, न जनता को किसी तरह की समस्या हो, और जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब आप कहेंगे मतलब, तो दो उदाहरण आपको देता हूं जो अखबार में सुर्खियां बनी, और वो दो इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार रही वो अपने काम का बड़ा ढिंढोरा पीटती रही। खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमेशा कहा कि साहब हमने क्रांति कर दी। अब ये अलग बात है कि क्रांति वो कर रहे थे लेकिन फिर तमाम तरह के घपले घोटालों के आरोप में फंस गए जो शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि दरअसल ये जो सरकार है रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली, वो किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति कर रही है। और वो क्रांति क्या है? वो क्रांति ये है कि शिक्षा में इस तरह का सुधार करना है कि आप मशीनों की तरह व्यवहार ना करें, आपको प्रोफेशनल स्किल भी मिले, और साथ ही साथ आप अपने आसपास के पर्यावरण को भी समझें। आप ये भी समझें कि अगर हमने कुछ हासिल किया है तो दरअसल हमारा समाज के प्रति दायित्व तो क्या है। इसी के तहत सीएम श्री जो है वो स्कूल, आप ये कहें कि एक मिशन मोड में शुरू किया गया है। 75 स्कूल जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। पहले 60 ही थे, बाद में 75 किया गया। तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इसका बजट है, और इस दिशा में सरकार जो है वो तेजी से काम कर रही है। ये जो स्कूल होंगे, ये स्कूल आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देंगे बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे, और वो जो ज्ञान होगा वो ज्ञान इस कदर होगा कि आप अपनी प्रकृति के बारे में जानेंगे, आप अपने स्व के बारे में जानेंगे, आप समाज के बारे में जानेंगे, और आप उस इतिहास को जानेंगे जो इतिहास पीछे बदल दिया जाता रहा और कुछ कुछ पढ़ा दिया जाता रहा। यानी एक तरह से आप समझिए कि ये जो सीएम श्री स्कूल है ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड, आप ये कहें कि कॉम्प्लेक्स होगा जहां पर आप देश, समाज, संस्कृति और अपने इतिहास के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो इस लिहाज से आप देखें तो ये वाकई में शिक्षा की क्रांति है। ये आप देखिए तक्षशिला में कैसी शिक्षा होती थी, तो दरअसल, या नालंदा में कैसी शिक्षा होती थी, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। दरअसल उस तरीके का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो सीएम श्री स्कूल के तहत अपनाया जा रहा है, जहां जब आप विज्ञान पढ़ें तो आप ये समझें कि ज्योतिष भी जो है वो पूरी तरह से विज्ञान ही है, उसकी हंसी ठिठोली ना उड़ जाए। यानी इस तरीके का आप देखिए कि एक शिक्षा पद्धति जो है, ये जो नई शिक्षा नीति यही तो है। तो उसी के लिहाज से स्कूल आप ये कहें कि डेवलप किए जा रहे हैं, और ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी पहल है। इसके अलावा एक और काम जो है वो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। देखिए क्या है कि जब आप सरकार में हैं तो लोगों को शिकायत भी होती है, और जो सरकार में है उसी के पास जिम्मा होता है कि वो जनता की शिकायत को दूर करे। तो इसके लिए जन सुनवाई का एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। तमाम जिलाधिकारियों को इस बाबत आदेश दे दिया गया है कि भाई समय तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए सप्ताह में, और उस रोज जो है बैठकें हो जिसमें जो जनता की समस्या है उसको सुना जाए। अच्छा देखिए, जनता की समस्या जब आप सुनते हैं ना तो उससे फीडबैक भी मिलता है कि कहाँ गड़बड़ियां हैं। क्योंकि जब अब आदमी किसी की समस्या है तो वो बताता है कि हमको फलाने अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहा है, या जो डिमाका अधिकारी है वो काम नहीं कर रहा है, या जो काम कर रहा है वो पैसे ले रहा है, या फिर ये कह तो रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन आप क्षेत्र में आकर देखिए कोई काम नहीं हो रहा। यानी
जो जनता है उससे आपको फीडबैक मिलता है जब आप जन सुनवाई करते हैं, और इसके लिए अधिकारियों को बता दिया गया है। जगह सिर्फ यही नहीं कि आप जब मतलब आपको अगर शिकायत है तो आप फिर सरकारी दफ्तर आए, नहीं, चौपाल में आप वहां चौपाल में बैठक हो जाएगी, ठीक है, स्कूलों में बैठक हो जाएगी, मतलब दिन तय है जहां यानी अधिकारी जो है वो आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करनी है, ठीक है, और आप स्वास्थ्य जो जन सुनवाई होगी वो जो आपका दिल्ली में जो अस्पताल है उसी में होगी, नहीं, आपके गांव में प्राथमिक चिकित्सालय है वहां जाएगी, आपके गांव की चौपाल है वहां पर अधिकारी पहुंचेगी, यानी आपके पास पहुंचकर आपकी समस्या को जाना जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। ये देखिए, ये बहुत बड़ी पहल है दिल्ली सरकार की, क्योंकि इससे क्या होगा, तमाम सारी कमियां पता चलती हैं कि जो सरकार काम कर रही है उससे कहां चूक हो रही है, अधिकारी कहां चूक कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहां गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब वो जन सुनवाई होगी ना तो कहा जाएगा कि साहब हम तो उनके पास गए थे, उन्होंने हमारा काम नहीं किया, ठीक है। तो यानी ये जो जन सुनवाई वाला जो निर्देश दिया है सीएम रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को, ये आप समझिए कि ये क्रांतिकारी कदम है दिल्ली में, क्योंकि अब पहले पता नहीं कितना होता था और किस तरीके से काम करता था। ये अगर सब कुछ बेहतर ही हुआ होता तो जो पिछली सरकार थी उसे लोग सत्ता से बेदखल नहीं करते, जाहिर सी बात है कई सारी दिक्कतें तो रही होंगी, और इसे भाजपा भी विपक्ष में रहते हुए समझ गई। इसीलिए देखिए सत्ता में आने के बाद उनका जो एक एक कदम है वो ऐसा कदम है जिससे जनता जो है नाराज ना हो और जनता से पूरा फीडबैक आए, उस दिशा में जो है भाजपा की ये जो सरकार है वो काम कर रही है। यानी ये लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि साहब किसी तरह से नाराजगी ना हो, चूंकि बड़ी मुश्किल से सत्ता इनको मिली है। नहीं तो आप ये समझिए कि जो पिछली सरकार है उस सरकार से सत्ता छीनने का मतलब यह है कि शेर के मुंह से निवाला निकालने वाली स्थिति थी। तो कौन मान रहा था कि ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, लेकिन कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा है। तो खैर बड़ी चीज यह है कि ये जो पहल हुई है सरकार की तरफ से, ये बड़ी पहल है, और इससे आप देखिए चाहे शिक्षा हो, चाहे ये जो जन सुनवाई हो रही है ये हो, इसमें एक और काम हुआ है, हालांकि उसमें गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका है। दिल्ली पुलिस के पास तमाम तरह के लाइसेंस जारी करने के, जैसे होटलों को हो गया और सब जो जारी होता था लाइसेंस, तो वो अब जो है उनसे छीन लिया गया है और एक तरह से आप कहें कि कंसर्निंग अथॉरिटी को दे दिया। आप कहें कि दिल्ली सरकार के पास ही ये सब रहेगा, रेस्तरां वस्त्रा को जो अपना ये लोग देते थे लाइसेंस वगैरह। तो ये भी एक अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि जो समस्याएं होती थी वो नहीं होगी और सरकार जो है वो और जनता के करीब जाएगी। क्योंकि देखिए जब दिल्ली पुलिस के पास है तो दिल्ली पुलिस की आप एक तरह से कहें कि जवाबदेही तो कोई इस तरह की है नहीं। मेरा जवाबदेही कहने का कंसर्न यह है कि जो चुन कर आता है उसकी जवाबदेही बड़ी होती है, क्योंकि उसे जनता के बीच में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई रेस्तरां का मालिक है, अब उसको मिलने में दिक्कत हो रही है और वैसे रहेगा दिल्ली सरकार के पास ही है, तो वहाँ पर जो है समस्या कम होगी। ये बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी पहल हुई है और इससे देखिए कि दिल्ली सरकार को भी अपना कामकाज करने में कई सारी जो सहूलियतें होंगी। क्योंकि अब बताइए कुछ काम है और अगर लाइसेंस दिल्ली पुलिस जारी कर रही है तो दिल्ली सरकार कुछ कर रही है तो उनको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अब अगर जो आप एक तरह से कहें कि अथॉरिटी दिल्ली सरकार ही रहेगी तो दिल्ली सरकार जो कहेगी सुनना पड़ेगा, क्योंकि तब आप उनके मातहत आ जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2-3 बातें हुई हैं जो वाकई में दिल्ली के लिहाज से एक बड़ी पहल के रूप में देखी जा सकती हैं। आप सभी जुड़े उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए।